देखो बेटा, आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ में हम गति को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक तो आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखेंगे, एक आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और टाइम, यानी कि एक साइड डिस्टेंस टाइम में तो क्या है कि एक साइड तो हम लेंगे डिस्टेंस, एक साइड लेंगे टाइम। और वेलोसिटी टाइम में क्या है कि एक साइड तो वेलोसिटी और एक साइड टाइम। तो पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें देखो क्या है, ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ इवेंट्स, यानी कि ग्राफ है जो एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो बताता है हमें अलग अलग तरह के इवेंट्स के बारे में कि कौन सी चीज़ में कितना हमें अमाउंट मिल रहा है। देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है, इन द टेलीकास्ट ऑफ ए 1 डे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ, क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर। यानी कि इसमें क्या बताया है कि क्रिकेट का मैच है, उसमें एक टीम ने कितने रन बनाए, ये हम बार ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। As you have studied in mathematics, a straight line graph help in solving a linear equation having two variable। देखो आप पहले मैथ में पढ़ चुके हो बार ग्राफ के बारे में, यानी छठी क्लास से शायद स्टार्ट हो जाते हैं, 7th 8th 9th ये सभी में बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम। उसमें कि कितने एक रो में कितने आदमी हैं ऐसा पढ़ा होगा, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनों ने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। तो ये मतलब कि क्या काम आता है, ये बार ग्राफ है, ये एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये क्या क्या हेल्प करता है कि ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की, जैसे कि x + y = 2, इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने के काम आता है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज line graph। In this case, line graph shows dependence of one physical quantity such as distance or velocity or another quantity such as time। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। और उनमें क्या आता है कि एक साइड तो हमारे क्या होता है, या तो डिस्टेंस होगी या वेलोसिटी होगी, और दूसरी साइड में क्या होगी, कौन सी क्वांटिटी होगी, टाइम होगी। इसमें देखो 8.4.1 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे हम। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडोप्टिंग ए कॉन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। In this graph, time is taken along the x-axis and distance is taken along the y-axis. Distance time graph can be employed under various conditions where objects move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest, etc. यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि हम अपने हिसाब से कोई भी स्केल, यानी कि एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं, और वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस भी ले सकते हैं, टाइम भी ले सकते हैं। और स्केल यानी कि एक तो जैसे कि 10 20 30 दे रखा है ना इस डायग्राम में 8.3 में, वहाँ पर हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे भी ले सकते हैं। हम अपनी चॉइस से कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं। इस ये जो फिगर है 8.3 फिगर है, ये देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या बताया गया है कि एक्स एक्सिस हमने टाइम क्या ले रखा है एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस क्या ले रखी है वाई एक्सिस पर। और जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, या तो यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और रिमेन एट रेस्ट। ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की तो डेफिनेशन भी करवा दी ना, कि वही है कि एक समान गति, असमान गति और विराम अवस्था कोई भी हो सकती है। आगे देखो, we know that when an object travel equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड का किसे कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन।
ये हमें क्या बताता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है किसी ऑब्जेक्ट से वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के, यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। Thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line as shown in figure 8.3। जैसे कि हमने 8.3 में देखा था, क्या है कि ये जो दूरी तय की गई है टाइम के, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम, टाइम के साथ साथ जो दूरी तय की गई है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें ग्राफ में दिखा रखा है, एक तो ओ पॉइंट है, ओ ए बी सी पॉइंट है ना, ये देखो नीचे है टाइम वाले पर तो है T1 और T2, और जो डिस्टेंस वाले हैं उस पर एक पॉइंट है S1 और S2। ये पॉइंट देखते जाओ एक बार, मैं बता रही हूँ। द पोर्शन ऑफ बी ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। ओ और बी पॉइंट है ना, ये हमें क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है एक समान रेट से। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis। इसमें क्या बताया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह हम यूनिफॉर्म स्पीड को भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस के बराबर। आगे देखो, वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बताया था कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। टू डू सो कंसिडर ए स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3। यानी कि ऐसा करने के लिए हमने एक पॉइंट लिया ए और ले लिया, ओ भी लिया पहले, फिर ए पॉइंट और ले लिया, स्मॉल पार्ट यानी कि छोटा सा एक पोर्शन, ए पॉइंट लिया और बी पॉइंट लिया, और ड्राई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। तो जो टाइम वाली लाइन है ना नीचे, उसके एक तो ए से एक्स एक्सिस पर लाइन खींची ए पॉइंट से, और दूसरी लाइन खींची वाई एक्सिस पर बी पॉइंट से। दीज टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों लाइन है ना, एक पॉइंट और है सी पर मिल रही हैं, जिससे क्या बना रही हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं ए बी सी। अब ए सी डिनोट द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। ए सी है ना हमारा, वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो टाइम इंटरवल में कितना डिफरेंस आया है, यानी कि T2 माइनस T1, वाइल बी सी कॉरस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस S2 माइनस S1। वाइल जो हमने वाई एक्सिस पर लाइन खींची है ना, वो क्या दिखाएगा, चेंजमेंट कितना हुआ है डिस्टेंस में, S2 माइनस S1। We can see from the graph that an object moves from the point A to B. It covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. देखो, the speed v of the object therefore can be represented as, स्पीड क्या बताइए इसने, v, और डिस्टेंस क्या है s, और टाइम क्या है t। तो स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है S2 माइनस S1, और टाइम क्या है T2 माइनस T1। तो हम v को क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। आगे देखो, वी कैन आल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। टेबल 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 सेकेंड। ये जो टेबल है 8.2, ये क्या बता रही है कि एक कार है वो रेगुलर टाइम इंटरवल में चल रही है और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है मीटर्स में, यानी कि 0 सेकेंड में उसने 0 ट्रेवल की है, 2 सेकेंड में 1 की है, 4 में 4 की है, 6 में 9 की है। ऐसे ही ये ग्राफ है किसके बीच में, टाइम इन सेकेंड और डिस्टेंस इन मीटर। आगे देखो, ये है फिगर 8.4, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या है, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ग्राफ देखा था फिगर 8.3 में। अब क्या है कि 8.4 में हम देखेंगे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किसके साथ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ।
यूनिफॉर्म में तो क्या आया था, स्ट्रेट लाइन आया था, लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व बन रही है। आगे देखो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.4. Note that the shape of the graph is different from the earlier distance time graph. For uniform motion, the nature of this graph shows your non-linear variation of the distance traveled by the car with time. Thus, the graph shown in figure 8.4 represent motion with non-uniform speed. यानी कि 8.3 में तो क्या था, लीनियर ग्राफ था, और इसमें क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ है। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है इस फिगर में 8.4 में। ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म ग्राफ के बीच में डिफरेंस है कि ये 8.4 वाला है, ये क्या शो कर रहा है कि मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ।